हेलो एवरीवन, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेट्रोसाइक्लिक यूनिट के अंदर फ्यूरॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पायरोल डिस्कस किया है। तो फ्यूरॉन देखने से पहले आप लोग एक बार पायरोल देखिए, तो फ्यूरॉन आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो फ्यूरॉन क्या होता है। फ्यूरॉन क्या होता है, एक 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है जिसमें ऑक्सीजन हेट्रोएटम होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग ऑक्सीजन एज हेट्रोएटम। ठीक है, पायरोल में क्या होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन होता है। सही है, तो डायरेक्ट हम लोग आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्यूरॉन में। तो देखो फ्यूरॉन को हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग म्यूसिक एसिड है उसका हम लोग ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, फ्यूरॉन बन जाता है। ठीक है, तो देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा तो इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो म्यूसिक एसिड यही है। तो यहाँ पर क्या है, देखो ये यहाँ पर क्या है, कार्बन CH2 है यहाँ पर। ठीक है, C के साथ एक H है, एक ऑक्सीजन है, सॉरी एक OH है। यहाँ पर भी क्या है, C के साथ एक H है, एक OH है। सेम यहाँ पर क्या है, कार्बन के साथ एक H है, एक COH है। इसमें भी कार्बन के साथ एक H है, एक COOH है। ठीक है, इस साइड को क्या है OH है, इस साइड को क्या है OH है। तो ये क्या है, म्यूसिक एसिड। तो म्यूसिक एसिड का हम लोग ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, फ्यूरॉन बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें होने वाला क्या है, देखो इस कार्बन से हाइड्रोजन को निकालो। ठीक है, इसको अल्फा कार्बन कह सकते हैं, और बीटा कार्बन से आप OH निकाल दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, H और OH, एक HOH यहाँ से निकलेगा, एक HOH यहाँ से निकलेगा, कुल मिला के कितने H और एक HOH यहाँ से निकलेगा। तो 3H2 लॉस हो गए, तो 3H2 माइनस कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर से क्या होता है, इन दोनों में से जो COH ग्रुप है, यहाँ भी COH ग्रुप है, यहाँ भी COH ग्रुप है, तो एक COH ग्रुप से CO2 भी निकल जाता है। जैसे मैंने अगर यहाँ से CO2 निकाल दिया, ठीक है, CO2 निकाल दिया, तो अब क्या बनेगा, फ्यूरोइक एसिड बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ वाला यहाँ से क्या होगा, रिंग बन जुड़ जाएगी और यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑक्सीजन बच जाएगा ऐसे, और यहाँ क्या बच जाएगा, COO, जिसको बोलते हैं फ्यूरोइक एसिड। अब फ्यूरोइक एसिड को हमने हीट करना है, जिससे क्या होगा, यहाँ से भी CO2 मतलब डिकार्बोक्सिलेशन यहाँ से भी हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, फ्यूरॉन बन जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी मेथड है। तो अब सेकंड मेथड जो है वो क्या है, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ फरफ्यूरल। तो फरफ्यूरल क्या होता है, फ्यूरॉन जैसा ही है। फ्यूरॉन की दूसरी पोजीशन पर CH होता है, इसको बोलते हैं फरफ्यूरल, एक एल्डिहाइड होता है। इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीडेशन से आपको पता है कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक बन जाता है, COOH बन जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पर भी क्या करना है, हीट करना है। हीट करने से क्या होगा, यहाँ से CO2 लॉस हो जाएगा और फ्यूरॉन बन जाएगा। ठीक है, तो दो ही है इसकी इंपॉर्टेंट मेथड। अब तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरॉन, सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि आप पायरोल को अच्छे से वहाँ से पढ़ के आइए। ठीक है, तो वहाँ पर जो भी हमने स्ट्रक्चर पायरोल का एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ पर मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन बिल्कुल भी नहीं लिखा है। ठीक है, सिर्फ इसका जो भी इसका ऑर्बिटल डायग्राम होता है उसको मैंने ड्रॉ कर रखा है। तो थ्योरी सेम टू सेम पायरोल की तरह इसकी बनेगी, इतना याद रखना। ठीक है, तो पायरोल पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, देखो जो फ्यूरॉन है, कार्बन कितने, 1 2 3 4 कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। ठीक है, मतलब कि 5 एटम हो गए। 5 के 5 जो एटम होंगे वो क्या होंगे, sp2 हाइब्रिड होंगे। समझ में आ रहा है, इसकी थ्योरी आप लोग पायरोल से पढ़ सकते हैं, सेम टू सेम पायरोल की तरह बनता है भी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, देखो ये कौन कौन से बॉन्ड बने, कार्बन कार्बन बॉन्ड है। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है। तो इतने टाइप के बॉन्ड इसमें बनते हैं। ठीक है, इसमें अब एक चीज़ याद रखना पड़ेगा आपको कि ऑक्सीजन जो होता है उसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, एक लोन पेयर क्या होता है, जैसे 2 लोन पेयर सपोज करो, एक लोन पेयर में इसको और बना देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर क्या होता है, जो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं उसके प्लेन में होता है। ठीक है, जैसे सिग्मा बॉन्ड अगर इस प्लेन में बन रहे हैं, ऐसे बन रहे हैं, तो जो हमारे पास एक लोन पेयर होगा ऑक्सीजन का, वो भी सिग्मा बॉन्ड के ही प्लेन में होगा। ठीक है, और जो दूसरा लोन पेयर होगा यहाँ पर, ये जो लोन पेयर मैं दिखा रहा हूँ, ये क्या होगा, ये होगा इन सिग्मा बॉन्ड के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो देखते हैं पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है इसमें। तो ये दिखा दिया मैंने। ठीक है, जैसे ही अब क्या होता है कि जो हमारे पास फ्यूरॉन होता है, फ्यूरॉन में क्या होता है, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है यहाँ कार्बन। ठीक है, मैंने बोला कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होते हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन सभी कार्बन के पास बच जाता है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ठीक है, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, ये लॉन पेयर वाली की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर किस ऑर्बिटल में होंगे, अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल में होते हैं, अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल में। और वो जो पी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं एक एक, वो परपेंडिकुलर टू द सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, वही जो पाई बॉन्ड, वही जो इलेक्ट्रॉन बचे होते हैं अनहाइब्रिड वाले, वो क्या करते हैं, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेते हैं। ठीक है, तो थ्योरी आपको पायरोल की पढ़नी जरूरी है, सेम टू सेम। अगर पायरोल आपको समझ में आता है तो ये समझ में आ जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन में दिखाए हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो है अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 5 कार्बन है,
सॉरी 4 कार्बन एक ऑक्सीजन है। तो ये जो मेरे ये कलर में दिखा रखे हैं ब्लू कलर में, ये इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 2 6, ठीक है। ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे यहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में, यानी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। और जो ये वाला बता रहा हूँ, ये जो लोन पेयर होता है, ठीक है, ये लोन पेयर क्या होता है, इन पाई बॉन्ड के परपेंडिकुलर होता है, मतलब सिग्मा बॉन्ड के प्लेन में होता है, तो ये वाला भाग नहीं लेता है, ठीक है। इसलिए जो फ्यूरॉन होता है, फ्यूरॉन में क्या होता है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर तो होते हैं, ठीक है, पर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में सिर्फ उनमें से एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है। कुल मिला के 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करें, डिलोकलाइज करते हैं, ये दिखा रखा है, ठीक है। इससे ये ओवरलैप करेगा, ऐसे ओवरलैप करेगा, यहाँ से ओवरलैप होगा, यहाँ से ओवरलैप करेगा, यहाँ से ओवरलैप करेगा, सेम नीचे से भी ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है, जिससे डिलोकलाइज्ड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाता है। तो इसमें काउंट करो कि पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने में कितने इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट किया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन ने, ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट किया, इसलिए क्या होता है, ये एरोमेटिक इन कैरेक्टर होता है फ्यूरॉन, ठीक है। अब सेम जैसे पायरोल में हमने पढ़ा था कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं पायरोल के, तो फ्यूरॉन के भी सेम टू सेम ऐसे ही बनते हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि पायरोल आपको पढ़ना जरूरी है, फ्यूरॉन अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो देखो पायरोल में सेम वही, फ्यूरॉन में जो लोन पेयर हैं, कौन से वाले लोन पेयर में मतलब की बात कर रहा हूँ मैं, जो ये वाले हैं ऊपर वाले, ठीक है, जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, डिलोकलाइज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ जाएगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर प्लस चार्ज आता है, तो प्लस चार्ज में दिखा रखा है डबल बॉन्ड, ठीक है। ये पाई बॉन्ड खिसक के यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये नेगेटिव अंदर जाएगा तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना देगा, यहाँ पर दिख रहा है, और उस टाइम क्या होगा, ये पाई बॉन्ड निकल के कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया, ठीक है, ठीक है इतना। तो इसको तब तक इस एरो को घुमाते रहेंगे जब तक दोबारा से ये जो ऑक्सीजन न्यूट्रल ना हो जाए। तो अभी भी न्यूट्रल नहीं हो रहा, तो ये नेगेटिव यहाँ गया, ये बॉन्ड यहाँ गया, तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव फिर से क्या करेगा, ये अंदर जाएगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये यहाँ पर फिर से नेगेटिव बन जाएगा ऐसे, ठीक है। और लास्ट स्टेप में क्या होगा, ये नेगेटिव अंदर जाएगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये बन गया, और ये जो ऑक्सीजन के ऊपर ये जो पाई बॉन्ड है, ये क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा फ्यूरॉन, ठीक है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि ये ऑक्सीजन की जो पोजीशन होती है 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 पोजीशन, मतलब कि आप देखो 2 पोजीशन पर भी नेगेटिव चार्ज आया है, यहाँ पर आया, देखो नेगेटिव चार्ज 2 पोजीशन पर यहाँ पर आया, ठीक है। और जो 3 पोजीशन होती है इस पर भी नेगेटिव आया, ठीक है, और 4 पोजीशन पर भी नेगेटिव आया है, और 5 पोजीशन पर भी नेगेटिव आया, तो आप सभी में देख सकते हो। तो 2 3 4 5 जो भी कार्बन है हमारे पास है फ्यूरॉन में, सभी में नेगेटिव चार्ज आया है, मतलब कि वो जो कार्बन है जिस पर नेगेटिव चार्ज आया है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उन पर ज़्यादा है, तो न्यूक्लियोफाइल इन पर अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस पर ज़्यादा होती है, ठीक है, मतलब कि नेगेटिवली चार्ज होता है, तो नेगेटिव पर अटैक नहीं कर सकता है। तो इसलिए क्या होता है, जो पायरोल और फ्यूरॉन होते हैं इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होती है, इनमें होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूरॉन। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक कैरेक्टर ऑफ फ्यूरॉन, ठीक है। आप देखो इसमें ऑक्सीजन हेटेरोएटम है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, ठीक है। अब क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं, तो जिस एटम के पास या जिस स्पीशीज के पास, जिस कंपाउंड के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या होता है, लुईस बेस की तरह बिहेव करता है, तो इसलिए बेसिक होता है, ठीक है। अब ये वीक बेसिक क्यों होता है, इतना इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले इसके पास लोन पेयर है, अगर ये बेस है तो सिंपल बात है, एसिड पर रिएक्शन करेगा, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, तो HCl लिया है, HCl के इस पर पॉजिटिव होता है, इस पर नेगेटिव होता है, तो ये H यहाँ पर चले जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जुड़ गया, और जैसे यहाँ से यहाँ पर हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया, तो क्या हुआ, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए इसको ना, तभी तो बॉन्ड बनाओ, तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अभी 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो यहीं पर होंगे, दिखाए नहीं है मैंने, और यहाँ पर प्लस आ गया, तो ये Cl माइनस यहाँ पर अटक जाएगा ऐसे, मतलब इसके साथ अट्रैक्शन के थ्रू, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं ऑक्सोनियम सॉल्ट, ठीक है। अब ये जो ऑक्सोनियम सॉल्ट है, क्योंकि अनस्टेबल होता है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पॉलीमराइज हो जाता है, जिससे ब्राउन रेजिन बन जाता है, ठीक है। तो ये तो हमको समझ में आ गया कि जो फ्यूरॉन है वो बेसिक क्यों है, पर वीक बेसिक इसलिए होता है। देखो अब इसमें आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने पहले भी बताया। तो ये एरोमेटिक होता है, मतलब स्टेबल होता है, एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होते हैं। जैसे इसने H+ के साथ रिएक्शन की या एसिड के साथ रिएक्शन की, तो इसने ऑक्सोनियम सॉल्ट बना दिया। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन गिनो 1 2 3 4, ठीक है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन में से 4 पाई इलेक्ट्रॉन बन गए इसमें, तो ये क्या हो गया, अनस्टेबल, मतलब एरोमेटिक, ये एरोमेटिक था, ठीक है, ये नॉन एरोमेटिक बन गया। तो एरोमेटिक के कंपेयर में नॉन एरोमेटिक क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अगर कंपाउंड अनस्टेबल बन रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब कि वो रिएक्शन उतना फास्ट नहीं करेगा, लॉन पेयर उतनी इजीली डोनेट नहीं करेगा, इसलिए क्या होता है, वीक बेस होता है, ठीक है। ये हो गया।
अब हमको जो फ्यूरॉन में डिस्कस करनी है वो करनी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के हिसाब से। तो देखो नंबर 2 जो केमिकल प्रॉपर्टी है वह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो जो फ्यूरॉन होता है, फ्यूरॉन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी पोजीशन पर होती है? मेनली एट 2 पोजीशन, इसको बोलते हैं 2 पोजीशन, इसको 3 पोजीशन, ठीक है। देखो ये 2 और ये 5 होती है, इक्विवेलेंट होती है, या इस पर अटैक करो या इस पर जुड़, यहाँ पर या तो इस पर इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा या तो इस पर, एक ही बात होती है, ठीक है। इन दोनों में भी एक ही बात है, कहीं से भी कर सकते हैं। तो मेनली कहाँ पर होती है? पोजीशन नंबर 2 पर होती है। पोजीशन नंबर 2 पर क्या होती है? इसका एक्सप्लेनेशन भी पायरोल में ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। तब कह रहा हूँ कि पायरोल पढ़ना जरूरी है, वहाँ पर पूरा का पूरा मैंने जो भी इसका एक्सप्लेनेशन है वो नोट्स के रूप में लिखा हुआ है और समझा भी अच्छे से रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको पता होना चाहिए कि दूसरी पोजीशन पर, जिसने भी पायरोल पढ़ा होगा तो समझ में आ रहा होगा, दूसरी पोजीशन पर यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा N2 पॉजिटिव जुड़ जाएगा, तो N2 पॉजिटिव दूसरी पोजीशन पर जुड़ गया, ठीक है। तीसरी पोजीशन पर भी अटैक हो सकता है, तीसरी पोजीशन पर भी क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल जुड़ सकता है जब ये पोजीशन क्या होंगी? ब्लॉक होंगी। ब्लॉक मतलब कोई सा ग्रुप लगा हो यहाँ पर हाइड्रोजन ना हो, ठीक है, तभी हो सकता है। अदरवाइज कहाँ पर होगा? सेकंड पोजीशन पर होगा। तो सेम सल्फोनेशन भी एक एग्जांपल होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। तो यहाँ पर से क्या बनता है? SO3H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है, कौन सी पोजीशन पर मिलेगा? 2 पोजीशन पर, तो देख सकते हैं, ठीक है। देखो थर्ड क्या है? हेलोजेनेशन। हेलोजेनेशन में भी क्या होगा? यहाँ से एक जो इलेक्ट्रोफिलिक Br पॉजिटिव होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो वो यहाँ पर दूसरी पोजीशन पर जुड़ गया, ठीक है। सेम फ्रेडक्राफ्ट रिएक्शन है, यहाँ पर भी क्या होता है? ये ग्रुप जो होता है इसमें से CH3CO पॉजिटिव, ये होता है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, तो दूसरी पोजीशन पर जुड़ गया, ठीक है, इतना याद रखो। और एक जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है वो होती है कि जो फ्यूरॉन होता है वो डायल सेल्डर रिएक्शन भी देता है, डायल सेल्डर रिएक्शन, ठीक है। अब डायल सेल्डर रिएक्शन क्या होता है? देखो एक एडिशन रिएक्शन टाइप की होती है। इसमें देखो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, यानी जिसमें ज़्यादा पाई बॉन्ड होते हैं उसको बोलते हैं डाइन, ठीक है। और जिसमें पाई बॉन्ड कम होते हैं, मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा डाइन के कंपेयर में, उसको बोलते हैं डाइनोफाइल, ठीक है। ये फ्यूरॉन लिया है मैंने, ये मैलिक एनहाइड्राइड लिया है, तो ये बॉन्ड यहाँ से क्या होगा? यहाँ जुड़ जाएगा, देखो यहाँ से जुड़ गया, ये वाला खिसक के ये वाला बॉन्ड यहाँ जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया, और ये वाला बॉन्ड यहाँ चले गया। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 4 पाई प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे इसके 4 पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, इसके 2 पाई, तो ये होती है डायल सेल्डर रिएक्शन। तो ये याद रखना कि जो फ्यूरॉन होता है वो डायल सेल्डर रिएक्शन देता है।